हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग क्वेश्चन देखेंगे स्पेसिफिक वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का। जो चार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने लिया है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है 2 tan² 45 डिग्री प्लस cos² 30 डिग्री माइनस sin² 60 डिग्री कब इवेल्युएट करना है। तो देखो, इस तरह के क्वेश्चन 2 मार्क्स में आ सकते हैं और इसी तरह के सारे क्वेश्चन हैं जो 3 मार्क्स में हमने इसका मार्क्स का वेटेज दे दिया। ये वाला जो क्वेश्चन है सेकंड, वो 3 मार्क्स में आ सकता है मैक्सिमम, और ये भी इस तरह के क्वेश्चन 3 मार्क्स में। और ये बहुत बार आ चुका है पेपर में इस टाइप के क्वेश्चन। यहाँ पे 10a + b = √3 है, 10a - b = 1/√3 फाइंड करना है a एंड b। इस तरह के क्वेश्चन 2 और 3 मार्क्स में आए। तो इसको करने से पहले हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल्स की वैल्यू लर्न होनी चाहिए। उसके लिए हम लोग एक शॉर्ट ट्रिक्स पहले ट्रिक से सीख लेते हैं, एंगल्स की वैल्यू कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले रफ में आप लोग को पेपर में कर लेना है, बना लेना है टेबल। तो देख लो कैसे बनाते हैं। सबसे पहले 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। अब देखो रेशियो क्या होता है, साइन, कॉस, tan, cot, sec एंड cosec। तो देखो इसको कैसे हम लोग लर्न कैसे करें। तो काउंटिंग आता है आपको, तो 0 लिख लेंगे, काउंटिंग 1 2 3 एंड 4। अब सभी को 4 से डिवाइड कर देते हैं। अब इसका स्क्वायर रूट सारे वैल्यू का निकाल देते हैं, वही हमारा आ जाएगा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का। देखो 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड करते हैं, 0 0 का स्क्वायर रूट 0 ही होता है। अब देखो 1 का स्क्वायर रूट 1, 4 का स्क्वायर रूट 2, तो 1/2 हो जाएगा। ये कैंसिल, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, मतलब 1/2। 1 का स्क्वायर रूट 1, √2 का स्क्वायर रूट नहीं होता है, √2 एज इट इज। तो देखो यहाँ पे 3 कैंसिल हो रहा है, नहीं हो रहा है, एज इट इज लिख देंगे √3। 4 का स्क्वायर रूट 2, तो √3/2। अब देखो 4 से 4 कैंसिल, 1 1 का स्क्वायर रूट 1। तो देखो क्या आ गया, साइन 0 डिग्री 0, साइन 30 डिग्री 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2 एंड साइन 90 = 1। अब साइन का अपोजिट अकॉर्डिंग टू एंगल कॉस होता है, तो अपोजिट करके लिख दो आप, 1 √3/2, 1/√2 एंड इट इज cos 60 हो गया 1/2 एंड ये हो गया 0। अब देखो tan क्या होता है, रेशियो ऑफ साइन एंड कॉस। तो रेशियो निकाल लेते हैं, मतलब डिवाइड, 0 को 1 से डिवाइड करेंगे, 0 1/2 को √3/2 से करेंगे, क्या आ जाएगा। देखो 2 से 2 कैंसिल, 1/√3। इसमें 1/√2 को 1/√2 से डिवाइड करेंगे, 1। अब 2 से 2 कैंसिल, क्या बचेगा ऊपर, √3। और किसी भी नंबर को 0 से कर दें तो नॉट डिफाइन। अब देखो अकॉर्डिंग टू एंगल tan का अपोजिट cot होता है, तो cot का फिर अपोजिट करके लिख लेते हैं, इन्फिनिटी √3 1 1/√3 एंड 0। अब देखो cos का अपोजिट रेसिप्रोकल होता है sec, तो रेसिप्रोकल कर देते हैं cos की वैल्यू को, तो 1 का रेसिप्रोकल 1, और √3/2 का रेसिप्रोकल 2/√3, और √2/1, 1/2 का रेसिप्रोकल 2, 0 का रेसिप्रोकल नॉट डिफाइंड। और सेक एंड कॉसेक एक जैसे होते हैं, मतलब इसका अपोजिट होता है, तो अपोजिट करके लिख दो, इन्फिनिटी 2 √2 2/√3 एंड 1। ओके, गॉट इट। अब इस वैल्यू को यूज करके हम लोग इस सारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, देखिए करके देखते हैं सारे। देखो फर्स्ट क्वेश्चन लिख लेते हैं हम लोग, क्या है, पहले गिवन जो होगा उसको नोट कर लेंगे। तो 2 tan² 45 प्लस cos² 30 माइनस sin² 60। ओके, अब सबकी वैल्यू पुट कर देते हैं। 2 मल्टीप्लाई, इसके देखो दो, इसके बीच में कोई साइन है तो इसका मतलब मल्टीप्लाई का साइन। तो 10 की वैल्यू कितनी है, tan 45, tan 45 1 होता है, और इसका स्क्वायर है तो 1 का स्क्वायर, प्लस का साइन है प्लस। cos 30 की वैल्यू कितनी है, √3/2, तो √3/2 का होल स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर लगा।
साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2। अब इसका स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर। अब देखो 2 मल्टीप्लाई 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, तो 2 1 जा 2 सीधा लिख सकते हैं। ओके, एंड √3 का स्क्वायर 3, 2 का स्क्वायर 4, 3/4। ये भी एज इट इज है तो 3/4। देखो ये माइनस का 3/4, ये प्लस का 4 तो कैंसिल हो जाता है, 3/4 क्या बचा 2। दैट्स इट। तो वे बहुत ही इजी क्वेश्चंस होते हैं, ये 2 मार्क्स में आ सकते हैं मैक्सिमम। ओके, अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेम है, सेम मेथड। पहले हम क्या लिख लेंगे, जो गिवन क्वेश्चन है, तो क्या है क्वेश्चन हमारे पास, साइन 30। पहले क्वेश्चन को नोट डाउन करना है ना, साइन 30 प्लस टेन 45 माइनस कोसेक 60 डिवाइडेड बाई सेक 30 प्लस कॉस 60 और माइनस नहीं प्लस सॉरी कॉट 45। अब हमने क्वेश्चन नोट कर लिया, वैल्यू सीधा डायरेक्ट पुट कर देंगे टेबल से। तो साइन 30 की वैल्यू, तो साइन 30 क्या होता है 1/2, 1/2 लिख देंगे। इस पे स्क्वायर नहीं है तो एज इट इज 1/2। टेन 45 1 होता है तो 1 लिख देंगे, नीचे कुछ नहीं है तो 1। कोसेक 60, तो कोसेक 60 का वैल्यू कितना होता है 2/√3, 2/√3 लिख देंगे। ओके, अब डिनोमिनेटर में देखो सेक 30, सेक 30 क्या होता है 2/√3, 2/√3 प्लस cos 60, cos 60 की वैल्यू कितनी होती है, cos 60 हमारा 1/2, 1/2 प्लस cot 45, cot 45 1 नहीं है कुछ 1 नीचे तो 1/1, 1 होता है डिनोमिनेटर। अब इसका एलसीएम ले लेंगे। देखो एलसीएम, तो देखो तो 2 1 और √3 का एलसीएम क्या हो जाएगा 2√3। अब 2 से डिवाइड करेंगे एलसीएम को तो 2 से 2 कैंसिल, क्या बचा √3, √3 इंटू 1 √3 प्लस 1 से डिवाइड करेंगे 2√3 को 1 से करेंगे मल्टीप्लाई 2√3 माइनस √3 से √3 कैंसिल, 2 2 जा 4। तो सेम नीचे भी तो 2√3 एलसीएम आ जाएगा क्योंकि सेम ही है। √3 से 2 तो 4 प्लस √3 प्लस 2√3। ओके, अब देखो √3 प्लस 2√3 क्या होता है 3√3 हो जाएगा क्योंकि दोनों लाइक टर्म है, ऐड हो जाता है, और -4 एज इट इज। अब देखो फिर वही 4 एज इट इज और 3√3 हो जाएगा क्योंकि यहाँ भी है √3 प्लस 2√3 और इसमें +4। अब देखो 2√3 से 2√3 कैंसिल, ऊपर नीचे डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में। अब हमारे पास ये बचा, तो इसको ऐसे भी छोड़ सकते हैं या इसको हम रेशनलाइज कर सकते हैं। रेशनलाइज कैसे करेंगे, करते हैं प्लस का साइन है नीचे डिनोमिनेटर में तो नेगेटिव साइन के साथ, तो 3√3 -4 और सेम जिसने मल्टीप्लाई होता है उसी से डिवाइड कर देते हैं। अब देखो ये आइडेंटिटी बन रहा है a माइनस बी इंटू ए माइनस बी, क्या होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर अपॉन, और ये क्या बन गया a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, क्या होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसमें वही लगा देंगे 3√3 का होल स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर क्योंकि बी की वैल्यू। अब इसको सॉल्व कर दो, देखो 3√3 -4 का होल स्क्वायर है मतलब a माइनस बी, ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है a का स्क्वायर मतलब 3√3 का होल स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर माइनस 2a और b की वैल्यू 3। अब यहाँ a 3√3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 का स्क्वायर 9 और √3 का स्क्वायर 3 होता है तो 9 3 जा 27 माइनस 4 का स्क्वायर 16। अब देखो ये तो अभी हमने देखा 3√3 का स्क्वायर 27 प्लस 4 का स्क्वायर 16 माइनस 2 4 जा 8, 8 3 जा 24√3 डिवाइडेड, देखो 27 में से 16 माइनस करेंगे 11। अब देखो ये दोनों लाइक टर्म है, ऐड हो जाएंगे 27 प्लस 16 कितना होता है 43, 43 माइनस 24√3 डिवाइडेड बाई 11। दैट्स इट। तो
अब हम लोग थर्ड क्वेश्चन देखते हैं कैसे। फिर वही सबसे पहले क्या करेंगे, नोट डाउन कर लेंगे जो क्वेश्चन गिवन है हमारा। क्या है, 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 10 स्क्वायर 45 डिग्री। ओके, एंड डिवाइडेड साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री। वही खैर वैल्यू पुट कर देंगे जो गिवन है। 5 मल्टीप्लाई कॉस 60 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2, 1/2 का होल स्क्वायर प्लस 4 इंटू सेक 30 की वैल्यू कितनी होती है, 2/√3, तो 2/√3 इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देंगे, माइनस 10 45 1 का स्क्वायर। अब देखो नीचे साइन 30 क्या होता है, 1/2, तो 1/2 का स्क्वायर लगा हुआ है तो स्क्वायर प्लस कॉस 30 कितना होता है, √3/2, √3/2 का स्क्वायर। ओके, बस अब सॉल्व कर देंगे और आ जाएगा आंसर। देखते देखो तो 5 1/2 का स्क्वायर 1/4 हो जाएगा, तो 5 1 जा 5, 5/4 इसको हम लोग लिख सकते हैं, प्लस 2 का स्क्वायर 4, √3 का 3, तो 4 इंटू 4 16/3 हो गया, माइनस सॉरी 1 का स्क्वायर 1 नहीं है कुछ, तो नीचे तो डिनोमिनेटर में 1, 1/2 का स्क्वायर 1/4 प्लस √3/2, √3 का स्क्वायर 3 एंड 2 का स्क्वायर 4, 3/4। ओके, अब देखो सबका एलसीएम ले लेंगे, 4 3 1 का एलसीएम क्या हो जाएगा हमारे पास 12, तो देखो 4 1 जा 4, 5 3 जा 15 प्लस 3 4 जा 12, 4 16 4 जा 64 माइनस 12 डिवाइडेड, तो डिनोमिनेटर सेम है तो डायरेक्ट ऐड कर देते हैं न्यूमरेटर को, 3 + 1 4/4, देखो 4 से 4 तो ये कैंसिल 1 ही हो गया। अब हमारे पास क्या बचा, 15 + 64, इस दोनों को ऐड कर देते हैं, ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 79, 79 में से 12 माइनस कर दो, क्या बचेगा, हाँ 7 और 7 माइनस 1 67 डिवाइडेड 12। ओके, गॉट इट, बहुत ही इजी है, बस वैल्यू लर्न होना चाहिए। और वैल्यू लर्न करने का हमने बताया, ट्रिक बता दिया आपको कैसे, पहले टेबल बना लेना है इजीली, फिर उसमें पुट कर देंगे। अब हम फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं कि कैसे करना है। सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इस पूरी 4 क्वेश्चन है, फोर्थ क्वेश्चन एवरी ईयर आते हैं, फोर्थ इस टाइप के क्वेश्चन, अच्छे से देख लो आप लोग। तो सबसे पहले वही गिवन जो है उसको लिखना है, तो गिवन क्या है, tan a + b = √3, लिख लेते हैं tan a + b = √3। अब देखो तो √3 जो हमारा RHS में, तो tan कितने डिग्री में √3 होता है, तो tan 60 डिग्री में √3 होता है, तो हम √3 को सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं tan 60 से, क्योंकि tan 60 की वैल्यू होती है √3। अब देखो दोनों साइड, अब tan से tan क्या हो गया कैंसिल, क्या बचा a + b = 60, तो ऐसा फर्स्ट। अब अगेन सेकेंड क्या दे रखा है, tan a - b = 1/√3, तो लिख देते हैं tan a - b = 1/√3। अब देखो फिर वही, अब इसको देखना है 1/√3 कितने डिग्री में होता है tan में, क्योंकि यहाँ पे tan है, साइन रहता तो साइन की वैल्यू चेक करते, अब यहाँ पे tan था तो tan की वैल्यू चेक करेंगे, तो कितने डिग्री में 30 डिग्री, तो उसको रिप्लेस करके हम लोग क्या लिख देंगे tan 30। अब देखो tan से tan कैंसिल, अब क्या बच गया a - b = 30, इक्वेशन सेकेंड। और आप लोग को सब्स्टिट्यूशन या एलिमिनेशन किसी से भी कर दो, इक्वेशन सबसे इजी होता है एलिमिनेशन, तो लिख लेते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। तो फर्स्ट हमारा है a + b = 60 और सेकेंड है a - b = 30। तो देखो एलिमिनेट करने के लिए देखो माइनस प्लस का भी है, माइनस का डायरेक्ट कैंसिल, a + b 2a और 60 + 90 30 90 हो गया। अब a = क्या हो गया 90 डिवाइडेड बाई 2, मतलब 2 के टेबल में 40 टाइम 45, a की वैल्यू क्या आ गया 40। अब 40 a की वैल्यू किसी एक इक्वेशन में पुट कर देते तो b भी फाइंड हो जाएगा।
तो ए की वैल्यू मान लो फर्स्ट में हमने कर दिया 45 प्लस बी इक्वल टू 60, तो बी इक्वल टू क्या हो जाएगा 60 माइनस 45 मतलब 50, तो बी भी हमारा फाइंड हो, ए 45 डिग्री एंड बी इज 15 डिग्री। तो यहाँ पे जो लिखा हुआ था ए ग्रेटर देन बी, देखो ए की वैल्यू ग्रेटर है बी से, एंड क्या है ए माइनस ए प्लस बी जो है 90 डिग्री से स्मॉलर है और 0 से ग्रेटर। ओके दैट्स इट। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं, और अच्छे से tan की जगह पे साइन दे देगा तो साइन की वैल्यू इधर देखना है, यदि cos रहता है तो cos की वैल्यू चेक करेंगे। ओके बहुत इजी है, फ्री के मार्क्स देने वाले ये क्वेश्चंस हैं, अच्छे से इसको नोट डाउन कर लो और समझ लो एक बार। ओके।